नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। मैं उदय आपका आरंभ में स्वागत करता हूं। आप हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमने बोला था इन सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो जो चीज़ एक बुक में नहीं रहेगा, दूसरी बुक को उसमें जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसमें एडिशन किया जाएगा। कुछ भी नहीं छूटेगा, यही मेरा वादा है आपसे। तो करंट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉइंटर पढ़ रहे हैं, पॉइंटर में जो हमें एडिशन करना है वो हम सारा करेंगे। ठीक है, एडिशन करके सारा कुछ देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मतलब मैं सारे पॉइंट को ले लिया हूँ, इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं क्या डिस्क्राइब करना है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि ये 99 आया है। अंडर 100 में पहली बार आया है, अंडर 100 में पहली बार। अब बात है कि ये निकालता कौन है। ये निकालता है यूनाइटेड नेशन। बस एचडी ऐसे नहीं याद रखिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सोल्यूशन नेटवर्क है, वही निकालता है। सबसे पहली बात। अब बात आता है, भैया ये तो 2025 का है, तो 2024 में क्या था? 2024 में 109 था, 2023 में 112 था। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको लगेगा, देखिए कि हम किस तरह से डेवलप कर रहे हैं लगातार। इस तरह से हम लगातार डेवलप कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट कौन है? इसमें देखिएगा, जो ये फिनलैंड है फर्स्ट। इस तरह से आपको याद रखना। आ तो रहा है सामने। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना कि 99 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में आया है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, हम भारत भी 20 देखिए 2015 से 30 के लिए 17 एसडीजी गोल दिया गया था टारगेट के तौर पे। और उसमें आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा कि जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी बेस्ड हेल्थ हो, सेक्स रेशियो अच्छा हो जाए, लिंग समानता की बात करता है, अच्छा इकोनॉमी की बात करता है, सस्टेनेबल शहर की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन अर्थ, इस सारी चीज़ों की बात करता है। तो आप सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा कि इससे पूछ देगा एचडीजी 4 क्या होता है, एचडीजी 6 क्या होता है। तो एक 17 है, मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, उसके लिए अलग एक क्लास ही चलता है। ठीक है, ये देख लो आप, इसमें से कोई भी चीज़ जाना नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या है, अभी देख रहे हो कि सैनिक शासन है म्यांमार में, एक वहाँ एक हैती। हैती, देखो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2025 है, देखो मैंने एक तरह से ऐसे में बताया हूँ। देखिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि एडॉप्ट कब किया गया था? एडॉप्ट किया गया था 2015 में। ये जो आया था रिपोर्ट, ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट क्या था? एक ब्रेटलैंड रिपोर्ट आया था 1987 में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं उसको, ब्रेटलैंड रिपोर्ट आया था 1980। ठीक है, उसी में इस तरह के सस्टेनेबल गोल की बात की गई थी। उसके बाद 2015 में हमने इसको अपनाया। ठीक है, 2015 को एडप्ट किया हमने। अब इसमें हमने बोला कि फर्स्ट कंट्री कौन सा है, तो हमने बोला फिनलैंड है। में इंडिया का क्या रैंक है? हमने उधर भी देखा 99th है। इसमें 3 देश, हैती, म्यांमार और यूएसए, शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, ये सारा आप देख लो, यही है इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इससे बाहर कुछ नहीं। आगे देख, दूसरा क्वेश्चन देखा, हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत हुई? बस नौरोकी को याद कर लो, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। इन नाम का इसका उपाय नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। नौरोकी, चाहे 9 लोगों ने रोका, ऐसे याद कर लो, कैसे भी आना चाहिए। करोल बाग में 9 लोगों ने रोका पोलैंड को, बात खत्म। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अभी सत्र होने वाला 18th के अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, इनालेना बेरबॉक है।
अब इसके इनके बारे में जान लीजिए, ये क्या है। सबसे पहली वह 80th यूएनजीए की ये बनेगी अध्यक्ष, यूएनजीए की अध्यक्ष बन रही है। दूसरी चीज, ये कहाँ की है, जर्मनी की है। तीसरा चीज क्या याद रखना है, ये जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी है, तो ये ध्यान रखना है इतना। और अब इसमें जो क्वेश्चन एक बनता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अच्छा ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया कि ये बात ही है। हाँ, हमने एक के बाद वहां चले गए, पहले इसको देखते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ने जारी की, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने की। अब यहाँ पर हमें तो ये जान गए कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने क्या है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन इसमें जो जानना है, हमें ये जानना है इसका थीम क्या था, थीम इसका क्या था, थीम इसका क्या था, क्या है, क्या थीम जो है द रियल फर्टिलिटी, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ये क्यों बोला जा रहा है वो भी मैं बताता हूं। देखिए, अब मैं उधर ही जाता हूं, मैं एक और ले रहा हूं, अब बोल रहा हूं मैं इसमें द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ये तो है। अब यहां पर क्या है, इंडिया में हर तीन में से एक, हर तीन में से एक जो अनचाहा चाहा गर्भधारण हो रहा है, व्यक्ति नहीं चाह रहे हैं कि जब हस्बैंड वाइफ हैं तो वहां कोई बच्चा वो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बाय मिस्टेक हो रहा है, अनचाहा जिसको बोलते हैं ना वो होला। तो हर तीन में से एक लोग के साथ ये हाल है, तो जान लीजिए इस तरह से यही इसी को फर्टिलिटी क्राइसिस के तौर पे देखा जा रहा है। अब है इसके अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात क्या है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब पूछ दे शिशु मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर या नवजात मृत्यु दर, वो सब 1000 पे कंपेयर होता है। ये जो 1 लाख लिखा हुआ है ना, ये जो 1 लाख लिखा हुआ है, वहां क्या होता है, NMR होगा, अगर NMR है तो वो 1000 पे काउंट होता है। बाल मृत्यु दर है वो भी 1000 पे काउंट होगा, लेकिन जब मातृ मृत्यु दर है वो 1 लाख पे काउंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी वर्तमान में कितना है, 80 है, 80 है। भारत में किशोर अवस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है, भारत में किशोर अवस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष में कितनी है, तो 11 है। बस इसको याद कर लो, ये याद करने के अलावा इसके पास ऑप्शन नहीं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच, देखिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में पोलैंड हुए करोल नवरोकी का हमने बताया। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष एडिथ, ये 80 का बोल रहा है, तो हमने बताया एनालेना बेरबॉक कहाँ की है, जर्मनी की है। साथ ही साथ आपको क्या रखना है, फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है। इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये जान लीजिए कि अगर 79 पूछ दे तो कैमरून की है, कैमरून की, देखिए अगर 79 पूछे, 79 UNGA प्रेसिडेंट कौन है, कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक कैमरून की है, कैमरून। अब फिलेमोन, फिलेमोन यांग है, फिलेमोन यांग, फिलेमोन यांग,
ये आपको याद रहना चाहिए। हो गया। अब देखते हैं आगे, यहां हो गया 22वां सांग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? एक सिंगापुर में। देखिए सांग्रीला संवाद जो हमेशा होता है ये डिफेंस मीटिंग होता है इसमें, तो उसी का होता है कि कैसे स्ट्रेटजी स्तर पे बात किया जाए, उसमें डिफेंस मीटिंग है। एक हमेशा सिंगापुर में होगा, हमेशा सिंगापुर में होगा, हमेशा सिंगापुर में हो रहा है। तो इसमें कौन गया था भारत की तरफ से? भारत से गए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत की तरफ से कौन गए थे? भारत की तरफ से गए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आयोजन कहा क्या? ये तो सांग्रीला संवाद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गए थे। भारत की तरफ से गए थे, ठीक है। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ तो दुशांबे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? दुशांबे, तजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया का कंट्री है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ये जो हुआ इसमें एक चीज ध्यान रखिए, एक जगह है ग्लेशियर है लॉन्ग टांग, क्या है? ग्लेशियर है, ये कहाँ है? नेपाल में, नेपाल में है। ये क्या है? ये ग्लेशियर है जो ये क्या हुआ, पूरी तरह से पिघल गया, ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल गया। आपको ये भी जानना चाहिए कि एक है वेनेजुएला कंट्री, स्लोवेनिया, आपको भी पता होगा। ये पहला कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है। यहाँ जो है सारा का सारा ग्लेशियर जो है, सारा ग्लेशियर क्या हुआ, यहाँ पर ग्लेशियर जो जो भी था वो पिघल गया। सारा ग्लेशियर पिघल गया। तो वेनेजुएला दूसरा कंट्री बना स्लोवेनिया के बाद, यहाँ का सारा ग्लेशियर क्या हुआ, पिघल गया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया। अब देखो ये जो इस तरह का क्वेश्चन है डायरेक्ट, वो तो दो तरीके से आ जाएगा, ध्यान रखना आपको। आइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमें जानना है, यहाँ पर जो जानना है ये जान लो कि अब जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात कर रहा है, अगर ये बात कर रहा है तो इसके बारे में क्या जानना है आपको? जानना तो पड़ेगा ना आपको। तो जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक निकाल रहा है, आउटलुक निकाला 2025 ने क्या बोला कि रिपोर्ट के हिसाब से कि विश्व में जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन हो रहा है 70% कौन कर रहा है? 70% प्रोडक्शन ऑफ ईवी बाय चाइना, ठीक है, एक चीज। दूसरा क्या है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना, एक्सपोर्ट 40 टू 50% चाइना एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। पूरे विश्व में जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने में क्या है, इसका योगदान है। 20% खुद बना रहा है, 40 से 50% क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का जो स्थिति है, इंडिया का जो स्थिति है, ये 2 और 3 व्हीकल लगभग 20% का योगदान दे रहा है, डेवलप को प्रोडक्शन कर रहा है। तो इंडिया का 2 और 3 व्हीकल में है योगदान। लेकिन जब कार वार की बात आएगी तो चाइना सबसे आगे है, और इसमें ब्राजील जैसा देश है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीद रहा है, ये ध्यान रख लीजिए। और इसमें एक चीज क्या ध्यान रखना है, इसमें देखिए एक हमारे पीएम ने
पीएम ड्राइव एक लॉन्च किया। पीएम ई ड्राइव प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक इन्होंने निकाला जो है डिप्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक जान लीजिएगा तो हो गया प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट रिन्यूएबल इरिगेशन। ठीक है, देखो यहां हमने क्या एक एक को तोड़ के चलो। डिप्लॉयमेंट रिन्यूएबल इंट्रीगेशन ये कर लिया आपने। ये क्या है? व्हीकल एक्सपेंशन। क्या करोगे? व्हीकल एक्सपेंशन। ये हमारे पीएम मोदी भारत द्वारा चलाया जा रहा है पीएम ई ड्राइव। ये चीज का होना चाहिए आपको पता। अब हमने ये कर लिया सारा कुछ। अब आगे चलते हैं। कार बिक्री में देखो लगभग 50% क्या योगदान है? 50%। तो 40 से 50% मान के चलो मैक्सिमम। मतलब अब भारत 2000 किस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल का वैश्विक नेतृत्व कर रहा है? तो ये 3 व्हीलर है और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 2 व्हीलर है। फिलहाल की खुफिया एजेंसी सिनवेट को नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। बस याद रख लो वो साधु वहां का है। तो सिनवेट क्या है? एक एजेंसी है। तो डेविड जिनी को क्या बनाया? इसका प्रमुख बनाया है इजराइल का। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता 25-26 के लिए संभाली है? एशियाई उत्पादकता संगठन। क्या है? एशियाई उत्पादकता संगठन। इसको याद रख लो, एशियाई उत्पादकता संगठन। क्या उत्पादकता संगठन? ये जान लो 25-26 के लिए क्या हुआ? भारत को मिल गया। लेकिन अभी कौन संभाल रहा था? बात तो क्वेश्चन ये आता है कि अभी कौन संभाल रहा था? अभी कौन संभाल रहा था? अभी संभाल रहा था। अभी जो है जकार्ता इंडोनेशिया का। अब भारत को दे दिया अध्यक्षता 25-26 के लिए। ठीक है, एपीओ याद रखते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये रॉटरडैम है, नीदरलैंड में। लेकिन इसमें जान लो कुछ चीजें जान लो कि हमने क्या किया। इसमें कई सारा चीज भारत सरकार द्वारा भी चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा क्या चलाया जा रहा है? भारत सरकार का सबसे पहले क्या है? देखिए ये नवीकरणीय ऊर्जा, बायोमास गैसिफिकेशन। देखो नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेगा, बायोमास गैसिफिकेशन के माध्यम से क्या करेगा? नवीकरणीय ऊर्जा, बायोमास गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, इस सब के माध्यम से क्या करेगा? जल से वाटर और O2 को दोनों को अलग करेगा, विभाजित करेगा। और इस तरह से हम हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। जब हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, इसीलिए क्या कर दिया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को किया गया रॉटरडम में। ठीक है, तो अब अगर बात करेंगे तो देखिए विश्व हाइड्रोजन बात करते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन क्या हो गया? रॉटरडम में हमने कर लिया, नीदरलैंड। हमने क्या बोला भैया? देखो इसमें क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा, बायोमास गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा के माध्यम से क्या करेंगे? हम H2O2 को विभाजन करेंगे। विभाजन करके हम क्या पाएंगे? H2 पाएंगे। अब यहां पर बोल देता है कि भाई हाइड्रोजन के टाइप भी होते हैं। कुछ हाइड्रोजन के टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं? तो एक चीज जान लो,
हाइड्रोजन का टाइप क्या होता है? नॉर्मल जो कलर जानते हो वो सारा कलर कर ले लो। देखो, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये 4 तो हो गया। अब आपको 3 याद करना है। 3 जब याद करना है तो एक क्या क्या याद कर लोगे? देखो, एक येलो, अब पिंक को एक साथ रख लो। एक होता है टर्क्वाइज, टर्क्वाइज का स्पेलिंग होता है टर्क्वाइज। इसी तरह का क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ये सब हाइड्रोजन के टाइप है। 1 2 3 4 5। अब इतने तरह का 7 तरह का होता है। अब इसका कैसे कैसे प्रोसेस होता है वो अलग है, और उसका मैं बताने लगूंगा तो कोई नेचुरल गैस से होता है, कोई रिन्यूएबल एनर्जी से होता है, कोई न्यूक्लियर एनर्जी से होता है, कोई नेचुरल गैस से होता है, तो वो अलग है। वो इसके लिए हाइड्रोजन का क्लास आपको करना पड़ेगा, वो उतना आपको नहीं जाना है। लेकिन जानना क्या है, भारत सरकार द्वारा क्या चलाया गया है? नेशनल हाइड्रोजन का 2030 तक लक्ष्य है, 2030 तक लक्ष्य है कि 50 लाख, क्या 50 लाख इसका लक्ष्य है कि 50 लाख मिलियन टन हम क्या करें? हाइड्रोजन का उत्पादन करें। मिलियन टन हाइड्रोजन का क्या करें? हाइड्रोजन क्षमता को क्या करें? उत्पादन स्थापित करने की बात कर रहा है। ये जो स्थापित करेगा तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बहुत सारा जॉब उत्पन्न होगा। जब हाइड्रोजन वाला काम होगा तो इसमें बहुत सारा जॉब उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ क्या होगा? हमें बहुत सारे जो फोसिल फ्यूल पे पैसे खर्च हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। एक हमारा क्या होगा? वातावरण भी सही होगा। कई सारे की चीजें ये बात किया गया है इसके माध्यम से, और इसके लिए तो और भी ऐसा व्यवस्था किया गया। अब बोल रहा है कि एक क्या होगा, ये मुझे देगा, ये जो कर रहा है 8 लाख करोड़ का क्या आएगा? निवेश आएगा। 8 लाख करोड़ का निवेश आएगा। दूसरा चीज बोल रहा है कि 6 लाख जॉब आएगा, 4 लाख जॉब आएगा इससे। इन तरह की चीजें, बड़ी बड़ी चीजें कही गई है। तो आप ध्यान रख लो कि इन सारी चीजें के जब आएगा तो आप जान लो कि राष्ट्रीय हरित मिशन क्यों किया जा रहा है, क्यों टारगेट सरकार रख रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला? अभी तो आपको याद करना पड़ेगा रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला। ये सब सब आपको याद करना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हो कौन सा देश का है उसका आप कैपिटल भी याद रख लेना। कैपिटल आपको याद रख लेना, क्योंकि स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और यूपी पीसीएस दोगे ना, उसमें कैपिटल से एक क्वेश्चन आते हैं। अब बिहार तो अक्सर पूछता है, तो एक कैपिटल क्योंकि न्यूज में है तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला? तो निकोसोर डैन ने। सूडान के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला? कामिल इदरीस ने। अब देखिए, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा में किया गया, जिनेवा में किया गया। अब इसके बारे में क्या जान लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या है। इसको है क्या? थियोडोरा, थियोडोरा, ये जो व्यक्ति हैं ये चेयरपर्सन है। तो अगर पूरा बोले, थियोडोरा अरबोसा नाम है। इसका स्थापना कब हुआ था? देखो ये सब जानना जरूरी, क्योंकि आप ये भी पूछ देगा हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि हेड क्वार्टर, देखो WHO को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिनेवा में हेड क्वार्टर है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। ये समझ में आ रहा है? अब हर चीज को आपको देखना पड़ेगा। टियोडेरा हरबोसा इसके क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। लेकिन यूनिसेफ से इसको कंफ्यूज मत कर लेना। यूनिसेफ का है कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल, इस चीज को ध्यान रखना है। और इसका जो गठन हुआ था 1948 में, स्थापना हुआ था। 1948 में का स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन। इसकी थीम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए
20 बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? तो ये कशिश चौधरी। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हिंदू है और इसको वहां भेज दिया जहां पर आपको देखिए ऐसा लग रहा था बलूचिस्तान में, आपको पता होगा वहाँ पर BLA की जो आर्मी है पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके साथ अत्याचार करा पाकिस्तानी आर्मी, तो उनके साथ तो एक हिंदू को भेज दिया गया। तो हिंदू के प्रति क्या है, ये लोग थोड़ा सॉफ्ट है, तो इस चीज़ के लिए हमें लगता है कि इसी को बना को भेजा गया। सागर माता संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? देखो सागर माता संवाद का आयोजन काठमांडू में किया गया। अब इसके बारे में जान लो क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। सागर माता संवाद की अगर बात करें, सागर माता संवाद की अगर बात करें तो आपको पता है काठमांडू में हुआ। काठमांडू में हुआ। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। अब इतना आपको समझ में आना चाहिए कि नेपाल अगर सागर माता बोल रहा है तो सागर माता को, हिमालय को ही, माउंट एवरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं वहाँ नेपाल में। तो सागर माता संवाद का मतलब क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हैं कि हिमालय, पर्वत, ये सब जितने चीज हैं, जो हिमालय है, पर्वत है, इसकी जो इकोसिस्टम है, बोल रहा है क्या? हिमालय है, माउंटेन है, का जो इकोसिस्टम है को बनाए रखना है, को बनाए रखना, इकोसिस्टम को ठीक रखना है। तो जब इकोसिस्टम को ठीक रखना है तो इसी के लिए वैश्विक संवाद स्थापित करते हैं कि देखिए आप लोग आते हैं, इसको कैसे ठीक रखना है। इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन पे इसको लेके बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहना है कि हम इस तरह का जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मिली हुई है हम इसको नुकसान न पहुँचाए। लेकिन हम यहाँ पर क्या और बताना चाह रहे हैं, यहाँ जो बताना चाह रहे हैं, यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका जो एक है महासागर, एक है सागर। अब देखिए महासागर और सागर, ये दोनों में एक चीज जो समझना है बहुत जरूरी है कि वो ऐसे है, क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस में और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ग्रोथ। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये है, ठीक है। अब इसका जो शुरुआत हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस गए थे, वहीं से इसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ। कहाँ से हुआ? मॉरिशस से हुआ। के द्वारा हुआ? पीएम द्वारा, पीएम द्वारा, भारत के पीएम द्वारा। लेकिन एक चीज समझिए, ये क्या बोल रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ का जो है ना, आपको पता होगा कि भारत ग्लोबल साउथ का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। तो वो पूरे इस रीजन में जो पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र और जितने ग्लोबल साउथ का जो एरिया है वहां पर भारत जो है उसकी नेवी जो है वो पूरा सहयोग करेगा महासागर टीम के माध्यम, इनिशिएटिव के माध्यम से। लेकिन एक सागर चला था कि इंडियन ओशन में क्या करेंगे, इंडियन ओशन के लिए, अब इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं, ये क्या बोला, इंडियन ओशन में जो भी है, इंडियन ओशन के लिए हम चलाएंगे सागर योजना। सागर क्या है, वो भी उसी तरह का है, खाली उसका क्या हुआ, एक्सपेंशन किया है महासागर में, सागर का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। देखिए तो 2015 में शुरू किया गया, तो मोदी जी ने क्या किया, 25 में किया है। समझिए इस चीज को, ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मोदी जी जब आए सागर योजना चलाएं और बोले कि इंडियन ओशन में जो भी चीजें हैं उसके लिए हम सागर चलाएंगे, वहां पर महासागर है। इन सारी चीजों को आपको समझना होगा। अब आगे देखते हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया? देखिए पहला विदेशी ये क्या है, तो दुबई में, ठीक है।
अब दुबई की बात कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान रख लो, दुबई जो है यूएई, अगर यूएई की बात करें तो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद, ये दोनों खुल रहा है। तो हमारे पास 3 संस्थान है जो वहां पर खोलने की चीजें हो गई है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर, यहाँ पर नाम देख लो, हादी मातर। ये क्या है? एक लेबनान का लड़का है, लेबनान का है, तो सजा हुआ है 25 वर्ष का। क्यों हुआ? सलमान रुश्दी है जो एक किताब लिखते हैं। कौन सा किताब लिखते हैं? द सैटेनिक वर्सेज। कौन सा किताब है? सैटेनिक वर्सेज। ये जब किताब आता है तो बहुत सारे मुस्लिम देश है, वहां पर क्या होता है? रोक लग जाता है, रोक लग जाता है। क्या बोलता है? और ईरान द्वारा क्या निकाला जाता है? फतवा, तो मार दो, फतवा निकाल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये निंदा है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का इन अपमान कर रहा है। इसके कारण क्या हुआ कि इस पर हादी माता ने हमला किया। हमला किया तो उनकी एक आंख खराब हो गई। इस कारण से इनको क्या हुआ, इस लड़के को, हादी मातर को 25 वर्ष का सजा दिया गया। इस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। ठीक है, अनीता आनंद को बनाया गया। अब इनके बारे में थोड़ा जान लो, ये क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, अब मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। कनाडा की जो पार्टी जीती है इस बार इलेक्शन हुआ तो 169 सीट 43 में लेके आए। कौन पार्टी? लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी वही है तो ट्रूडो थे, उन्हीं का पार्टी है। लेकिन अब मार्क कार्नी कौन बन गए? पीएम। अब ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया। एक है जगमीत सिंह, जो नाम सुना होगा आपने, जो अलग खालिस्तान की बात कर रहा है। तो मांग कर रहा है, तो मांग रहा है, उसका पार्टी है, मतलब एक तरह से इसका पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जो है पार्टी, ये पिछले बार जो था चुनाव उसमें 24 लाया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, मात्र 7 सीट लेकर आया। पिछले वाले किंग मेकर ग्रुप में था, इसीलिए आप देख रहे हो कितना विरोध प्रदर्शन और भारत से कितने रिश्ते खराब कर लिया था कनाडा ने। सिर्फ इसी की वजह से इसने दबाव बनाया था, नहीं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। ये चीज को ध्यान रखना है। भारतीय मूल के टोटल, भारतीय मूल के 4 लोग क्या हुआ, मंत्री बने। उसमें से अनीता आनंद जो है, अनीता आनंद क्या है? फॉरेन मिनिस्टर बनी। ध्यान रखना है। इस भारतीय मूल के व्यक्ति को अनीता आनंद होगी। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? ये भूटान किया है। ये भूटान है, छोटा सा देश है अपना, सारा खर्चा भारत के द्वारा लेता है। इन सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स जो निकलता है इसी की बदौलत निकला था। इसने अपने जीडीपी पे घोषणा कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की पहली विपक्षी नेता कौन बनी? ये याद कर लीजिए, पहली बार कोई विपक्षी नेता महिला बनी है ऑस्ट्रेलिया में, तो सुसान को याद कर लीजिए। सुसान कौन है? इसको याद कर लीजिए ना, ऋतिक रोशन की जो वाइफ थी उनको याद कर लीजिए, तो ऐसे याद रहेगा। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया? डेनमार्क में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। खाली ई मेथनॉल संयंत्र याद रखिए। ई मेथनॉल संयंत्र विश्व में कहाँ शुरू हुआ? वाणिज्यिक स्तर पर, तो डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? ठीक है, पोप लियो 14 है। पोप लियो 14 है कहाँ के?
ये है फर्स्ट यूएसए का कोई बना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो 14 है, तो इसके पहले जो थे, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज मारियो थे। इसके पहले जो थे कौन थे? जॉर्ज मारियो। चलिए अलग पेज पे हम करते हैं। देखिए जो पोप फ्रांसिस थे, पोप फ्रांसिस, ये क्या थे? पोप फ्रांसिस को नाम जो था जॉर्ज मारियो। कहाँ के थे ये अर्जेंटीना के थे। दूसरा चीज देखिए, ये चीज अगर आपको पता है पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के थे, तो ये कहेंगे यहाँ पर कि दक्षिण अमेरिका के पहले व्यक्ति थे। कौन थे? दक्षिण अमेरिका के ये पहले व्यक्ति थे। इस चीज को आपको ध्यान रखिए। दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना है आपको, ये जो व्यक्ति हैं इनका जो जन्म हुआ था, जो बॉर्न हुए थे 1936 में, मर गए कब? देखिए तो मरने का डेट याद रख सकते हैं, मरने का डेट यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा। 30 अप्रैल 2025, ये याद रखना आप। जॉर्ज मारियो अर्जेंटीना, बॉर्न हुए थे 1936, 21 अप्रैल 2025 को मर गए। बस इतना इनके बारे में आपको जानना है। और ये व्यक्ति कौन थे, इसको नाम ध्यान रख लीजिए। और रॉबर्ट फ्रांसिस को याद रख लीजिए, रॉबर्ट फ्रांसिस। इस तरह से मूल रूप से वह किस देश के हैं? यूएसए के। बिल्कुल सही बात है। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह पहले पॉप है, ठीक है। उत्तर अमेरिका पूरी की बात करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, इस सब में पहले व्यक्ति हैं। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज को ऐसे भी याद रखिए। फ्रेडरिक मिशर जो डीएनए का खोज किया था, उसी तरह से याद कर लीजिए। चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। तो फ्रेडरिक याद रहेगा तो आप रिकॉल कर लोगे। एंथनी अल्बनीज किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए? ये ऑस्ट्रेलिया के चुने गए। इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। करते हैं क्या, इसके बारे में जानना जरूरी है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं। अब देखो में क्या है कि हमने बात किया क्या कि एंथनी क्या है, सेकंड टाइम पीएम बने। अब यहां पर समझ लीजिए, मैं क्या, जो ये हाउस, यहाँ जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ अपर हाउस जो होते हैं, हाउस ऑफ, तो मतलब जो अपर हाउस है, मतलब ये लोअर हाउस हो गया, ये अपर हाउस हुआ। यहाँ 3 ईयर का कार्यकाल होता है, ये 6 ईयर का कार्यकाल होता है, ठीक है। इतना चीज जान गया आपको। एंथनी अल्बनीज कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं। इसमें जानना क्या है आपको? जानना ये है कि ये जो है यहाँ पर 94/150, 94 सीट लाया है इन्होंने 150 में, 94 सीट लाया है 150 में। और इनके पास जो राज्यसभा, जो अपर हाउस है, 73 सीटों में 40 सीट इनके पास ऑलरेडी है। तो ये चीज तो जान ली आपने कि हाउस कैसा है। अब यहाँ पर जान लीजिए, ये जो जुड़े हुए थे, किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ये लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे, लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो हमने ये बोल दिया। अब दूसरा चीज ये जान लीजिए कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी वोटिंग देना है। कंपलसरी वोटिंग है, कंपलसरी वोटिंग। अगर फेल होते हैं, $20 आपको फाइन के तौर पे देना पड़ेगा, अगर फेल होते हैं तो वहां पर वोटिंग कंपलसरी है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं। हमने ट्रेडिंग में ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिया। यह सम्मेलन, इस सम्मेलन की थीम
यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित थी? अच्छा, ये बिम्स्टेक का क्वेश्चन अलग से घुसा दिया है। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित थी? देखिए, ये बिम्स्टेक की बात कर रहा है। अगर बिम्स्टेक की बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन कहीं और से घुसा दिया है मेरे टाइपिस्ट ने। अब यहाँ पर देखते हैं, जब बिम्स्टेक की बात आ गई तो उसको भी देख ही लेते हैं। देखो, बिम्स्टेक की बात आ गई है तो ऐसे करते हैं। बिम्स्टेक, कि इसका जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल initiative multi-sectoral and economic corridor, economic cooperation। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, लेकिन इसके बारे में हम जानते हैं इसका इतिहास कैसा है। देखिए, ये पहले था बिस्टेक। बिस्टेक था, बिस्टेक मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश, इंडिया, फिर यहाँ पर श्रीलंका, था हमारा थाईलैंड। ये आया था बैंकॉक घोषणा से। बैंकॉक घोषणा से स्थापना कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आपको, ये ध्यान रख लिए। अब क्या हुआ, ये जून 1997 में ये हुआ था। ठीक है, फिर दिसंबर 1997 में म्यांमार ऐड हो गया, म्यांमार ज्वाइंट। फिर देखेंगे कि 2004 में ये जब ज्वाइन हुआ तो जो 20 था ये क्या बन गया? बिम्स्टेक बन गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यहां से म्यांमार ऐड हुआ, म्यांमार आया तो बिम्स्टेक हो गया। लेकिन जब यहां पर भूटान, नेपाल जब ऐड हुआ तो इसमें नाम ऐड नहीं हुआ, बल्कि यहां से क्या हो गया, यहां से जब आया, ये जो यहां आया ये आ गया। ये जब नेपाल, भूटान इसमें ऐड हुआ तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बन गया। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको समझना था। ये बेसिक चीजें थी आपको जानने के लिए, बेसिक चीजें थी जो आपको जानना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा हो गया, यहां तक हमने कर लिया। इसका जो थीम था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल सर्वसम्मति से चुना गया? 25 से 27। अब एक चीज और ध्यान रखना है, 25 से 27 यहाँ था। एपी वाला आपने पढ़ा होगा 25 से 26, जो उत्पादन संगठन था एपी, जो एशिया का था, जो जकार्ता से लिया था। ठीक है, सब याद होना चाहिए आपको। याद होना चाहिए। त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला? देखिए, कमला प्रसाद विशेषर को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। कमला प्रसाद विशेषर, अभी प्रधानमंत्री जी गए थे यहाँ पर, गए थे यहाँ पर, कमला प्रसाद विशेषर से मिले भी थे। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, यहाँ पर जानना एक चीज नहीं है, एक पहले नाम लिख लेता हूं मैं, क्रिस्टीन कालू। कौन है? प्रेसिडेंट। ये चीज तो जान लीजिए, यही जो है क्रिस्टीन कंगालू, ये क्या आए थे? प्रवासी भारतीय दिवस जब हुआ था 18th प्रवासी भारतीय दिवस,
प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस जब मनाया गया था, ऐसा करते हैं, दूसरे पेज पे लेता हूं। हमने क्या हुआ, प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाया 18th में। जो चीफ गेस्ट थे क्रिस्टीन कंगालू थी। इन्होंने कैसे आया था, ये वर्चुअली एक क्या थी, अटेंड की थी, क्रिस्टीन कंगालू। अब हम जाने थे त्रिनाद और टोबैगो की बात। तो त्रिनाद, अब कमला प्रसाद विशेषर आपको पता है, ये जो हैं ये बिहार की पूर्वज है, पूर्वज इनकी बिहार की है, ठीक है। दूसरा चीज, ये दूसरी बार बनी है, 10 से 15 एक बार पीएम रह चुकी हैं, अब 2025 से 30 रहेंगी, 2025 से 30 फिर पीएम रहेंगी। इतना चीज आपको ध्यान रखना त्रिनाद और टोबैगो के बारे में, त्रिनाद और टोबैगो के बारे में, त्रिनाद और टोबैगो के बारे में इतना चीज अगर आपको पता है तो आपका काम चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल कितने देशीय और छात्र क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। देखिए 35 देश तो थे ही, ठीक है, 35 देश थे, 35 देश थे। अब इसमें क्या करना हमें, देखिए क्वेश्चन क्या था, हाँ टाइम्स हायर एजुकेशन का एशिया के यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एशियन यूनिवर्सिटी, ये बोल रहे हैं कि 35 देश था, 35 देश था, लेकिन कितना यूनिवर्सिटी था, कितना यूनिवर्सिटी, 35 देश तो था लेकिन यूनिवर्सिटी कितना था, इसमें 853 यूनिवर्सिटी को काउंट किया गया था, 853 यूनिवर्सिटी को दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो जानना है हमें, कौन से टॉप 3 है, कौन से टॉप 3 है, कौन से टॉप 3 है। तो देखिए एक तो हमेशा सिंगुआ, सिंगुआ आप नाम सुनते होंगे, क्या सिंगुआ यूनिवर्सिटी, एक पेकिंग, हर बार यही सब आता है, एक है, ये है पहला, दूसरा एक है नेशनल 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 यूनिवर्सिटी ऑफ, हाँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये टॉप 3 हो गए, ये तो टॉप 3 हो गए। लेकिन अब क्या, जब टॉप 3 की बात करेंगे, टॉप 3 की थोड़ी ना बात करेंगे, और बात करेंगे इंडिया का क्या स्थिति है, इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया का क्या स्थिति, इंडिया का भी जानना जरूरी है। इंडिया का जब जानेंगे तो सबसे पहली बात हमारे यहाँ पता है क्या, IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर का, कर्नाटका में, उसको स्थान जो मिला है 38 मिला है, और 38 ये सबसे टॉप है, 38 जो मिला है ये सबसे टॉप है। और IIT इंदौर को 111, IIT इंदौर 111। देखो आप IIT मद्रास, IIT खड़गपुर जैसे इंस्टीट्यूट को बाहर किया है, लेकिन ये सब क्या है, और एक है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, एक केरला में 131 है, इतना आपको याद रखना है। तो IISc इसमें टॉप है 38 नंबर पे,
ठीक है, आप देखते हैं। अब एशिया रैंकिंग सिंधुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग की सबसे टॉप है। फिर यहाँ पर कौन सा था, पेकिंग। फिर है क्या, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इन यहाँ पर टॉप 3 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव, देखिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कहाँ पर वेट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिद्दा में वेट किया था, सऊदी अरब। ये याद कर लीजिए क्योंकि ये अलग है थोड़ा सा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है, तो मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। अब्दुल कलाम की जगह पर अब्दुल करीम है, खाली ये याद रख लीजिएगा। अब्दुल करीम, अब्दुल करीम, अब्दुल कलाम, ऐसे करके याद रखना आपको, ठीक है। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया, ये बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। ये पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी किया था। ये इंपोर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन आता है, जैसे कहता है ना, पूछता है क्वेश्चन बीपीएससी में, तो कहां पर मारा था डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को कहां पर गोली लगा था, तो पेंसिल्वानिया में लगा था। उसी तरह से पूछ देगा कि मेहुल चौकसी को कहां पकड़ा गया, तो बेल्जियम में पकड़ा गया था। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और पहला कौन था, अटलांटा, अटलांटा एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहली अफ्रीकी देश कौन बना, मॉरिशस, ठीक है। लेकिन इसमें जान लो आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 2015 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। अब देखो इसमें जो ये सब याद कर लेना कि 100 कौन है, 101 कौन है, 102 कौन है और 99 कौन है। ये सारे को याद कर लोगे तो पता लगेगा कि उरुग्वे, पराग्वे ये सब है, अमेरिका है आसपास में, तो देख लेना आप। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आईएसए के तो ये जान लिए, आईएसए का तो ये जान लिए, लेकिन ये जो हुआ था एक कॉप 21 हुआ था 2015 में, उसी समय इस चीज का बात आया था। और ये जो किया गया के सहयोग से, क्या, और फ्रांस के सहयोग। इसमें क्या व्यवस्था था, शुरुआत में जब आईएसए बना था, जो जितने भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया, अब बोला गया कि जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। छठे बिफ्टिक सम्मेलन का, बिफ्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड। इसको मैंने पीछे बता दिया है, अब देखिए। दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, इन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की। हम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत देना, हमदान बिन मोहम्मद, इन नाम ही नहीं याद होगा। यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई, दुबई में आईआईएम अहमदा, हमने पीछे बताया था, आईआईटी दिल्ली पहले से है। आपको ध्यान रखना चाहिए, जानिया, जानिया में आईआईटी द्रास है, ठीक है? अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया, ताशकंद में किया गया, ठीक है। इसमें कौन गए थे, ओम बिरला गए थे, जो हमारे अध्यक्ष हैं लोकसभा के, वो और कुछ इनके साथ सदस्य गए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, अब ताशकंद जैसे देखो तो याद आना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री का यहीं पर मृत्यु हुआ था, तो यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि भी दिया गया था। तो ऐसे याद रख लेना कि जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की तो संसद, तो आईपीयू की मीटिंग हुई थी, तो अंतर संसदीय संघ की जो मीटिंग हुई थी, तो जहाँ पर हुई थी वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु सबको पता होता है ताशकंद में हुआ था। अगर इतना याद है तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, इसमें जो एक चीज ध्यान रखना है वो ध्यान रख लीजिए, क्या, कि ये जो मीटिंग हुआ है, जो आईपीओ है, आईपीयू है, का जो गठन हुआ था ना 1889 में हुआ, ठीक है। 1889 में इसका स्थापना हुआ था, 1889 में इसका स्थापना हुआ था। ये होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है,
हेडक्वार्टर इस तरह के जितने भी होंगे जिनेवा में होंगे, ज़्यादातर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। ये सारे क्लियर होना चाहिए। आईपीयू ओम बिरला इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ताशकंद में हुआ था। यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री का क्या किया गया था? वहां पर श्रद्धांजलि दिया गया। ठीक है, इतना ही चीज इस बारे में जानना आपको जरूरी है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया था? देखो, महो तो दोनों में है, एक ओमान थाई है, ओमान जाओ, महो ओमान, एक महो अनुराधा। देखिए, अनुराधापुरा नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये हमारे इंडियन से बहुत ज़्यादा मैच करता है। ओमान थाई ये थोड़ा तमिलियन टाइप का वर्ड है, तो आप याद करेंगे तो हो जाएगा। ओमान थाई और महो अनुराधापुर, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या? जब मोदी जी यहाँ गए थे श्रीलंका में, तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है मित्र विभूषण दिया गया था। मोदी जी क्या दिया गया था? मित्र विभूषण। मित्र विभूषण। मित्र विभूषण से ऑनर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान? देखिए दिया हुआ नीचे, देखा ही नहीं, मित्र विभूषण ही दिया गया था। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा का? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो किस यूनिवर्सिटी में ये शामिल किया गया था हिंदी भाषा को? बाबूनिया विश्वविद्यालय, ये याद रखना है। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप, तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जो सर्वेक्षण किया उसमें कितना तीव्रता था? 7.7। तो ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था भारत द्वारा? ऑपरेशन ब्रह्मा। नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद कर लीजिए। नामीबिया की बनी है। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक है। विंडहोक। विंडहोक। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई थी? देखिए, हुआ तो कई था, सलाह अल बर्दाविल, हुआ तो कई लोगों का है, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया यहाँ, तो इसको देख लीजिए। ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये नाम से समझ में आ रहा है कि बारबाडोस की बात कर रहा है। वहां पर मोदी जी को मिला है, लगभग 23 देशों से मिल चुका है उनको। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का हुआ, गुजरात में हुआ। देखिए, अगर बात करेगा, और ट्रेड समिट भी जो हुआ है, जो ट्रेड समिट भी हुआ है, पहला ट्रेड समिट भी हुआ है, फर्स्ट क्या में हुआ? और ऐसा ना ध्यान है कि बिम्स्टेक 7, ये तो बिम्स्टेक हुआ है 6th वाला यहाँ थाईलैंड में, बैंकॉक में, तो ऐसा ना हो कि उसी में डाल दो आप। ऐसा मत करना भैया, आप घबरा जाओगे, डर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत दुख होगा इसमें। और क्या करना है इसमें? और कुछ है नहीं, बस इतना एक चीज को ध्यान रख लेना। और क्या ध्यान रख लीजिएगा? एक, हाँ, एक चीज जो ध्यान रखना है, क्या? डेविल हंट। और हमने 6th बिम्स्टेक कहा हुआ था, यहाँ पर सिर्फ ऐड करवा रहा हूँ, कहा हुआ था बैंकॉक में, हाँ, थाईलैंड। अगला कहाँ होगा? नेक्स्ट वाला कहाँ होगा? 7th बांग्लादेश में होगा। बांग्लादेश में होगा, ठीक है। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? देखिए, ऑपरेशन डेविल हंट इंपॉर्टेंट है, इसको चलाया गया था बांग्लादेश की आर्मी द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश आर्मी द्वारा। क्या गया? इनमें कुछ स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बोले जो ये लोग ऐसे कर रहे हैं वो हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे, तो उनके विरुद्ध क्या गया, चलाया गया था ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश की आर्मी द्वारा। अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की? WHO। यूएसए भी यही काम करता है, यूएसए भी निकल गया, बोला कि ये तो चाइना का साथ देता है। यूएसए भी अब एक अलग देश जो अब नाम आएगा यूएसए का आएगा। तो ट्रम्प क्या बोलते हैं कि पैसा हम देते हैं, इसको डोनेट करते हैं,
लेकिन क्या करता है ये, साथ देता है चाइना का, तो इसलिए हमको इसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बेबर, डी बेबर को याद रखिए, बेल्जियम का डी बेबर। बेल्जियम ही है ऐसा स्थान जहाँ पर क्या हुआ, चौकसी साहब पकड़े गए थे, मेहुल चौकसी। पंजाब नेशनल बैंक में क्या किए थे, घोटाला किए थे बहुत बड़ा पैसा का। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया? ठीक है, किस देश ने शुरू किया? डेनमार्क ने। अब क्या हो रहा है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस, अलायंस हुआ है किसके, किसी बीच, इंडिया और डेनमार्क के बीच में, समझ गए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है। न्यूजीलैंड ने किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया? देखिए, तारानाकी मोंगा तो है ही, तारानाकी मोंगा है, लेकिन जो वांगानुई, वांगानुई नदी है, इसको भी क्या हुआ था 2017 में, क्या हुआ, जैसे इसको कानूनी दर्जा दिया ना, ऐसे ही कानूनी नदी का दर्जा, कानूनी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया था। तो हमें दो चीज समझ में आएगा, तारानाकी मोंगा तो है ही, तारानाकी मोंगा तो है ही, और दूसरी वांगानुई नदी को भी क्या किया था, कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया था। ठीक है, हमें समझ में, देखो मैं चाहूँ तो लगातार पढ़ के भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें जो एडिशन आ रहा है मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप जब पढ़ो तो एक कोरिलेट कर पाओ। फैक्चुअल तो आपको किताब में दिया हो, आप लाइन लाइन में पढ़ जाओगे। तो मेरा ऐसे बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपके पास बैठ जाए दिमाग में, हर चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ। करंट ऐसा चीज़ है, ये कोई फिजिक्स ज्योग्राफी नहीं है कि मैं बता दूं कि ये करंट इधर से क्यों आता है, एक करंट इधर से क्यों जाता है, ये ठंडी क्यों है, ये गर्म क्यों है, यहाँ नहीं बताया जा सकता। बस यहाँ ये बताया जा सकता है जो घटनाक्रम हुआ है, क्यों हुआ है, वो आपको जाएंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन होगा, अगर इंटरनेशनल बात करेंगे। और कोई मिशन आया तो क्यों आया है, वो सारी बात सब्जेक्टिव होता है, लेकिन आपको इस तरह से याद करवाना एक चैलेंज होता है। उसमें हम प्रयास करते हैं कि अगर हम इसमें का बैकग्राउंड भी दे देंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसीलिए हम इस पर वीडियो 1 घंटा का रहता है, इसके लिए हमें 4 घंटा मेहनत करना पड़ता है कि हर चीज़ को डिटेल से आपके सामने ला के रखें। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया? देखिए, इकोवास पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय है, इसी से बाहर कर लिया है। ये तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड तो नहीं है इंडिया से, जैसे मतलब हमारे एग्जाम से। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए, क्या समझना है, अब रायसीना के जैसी नाम ले रहा हूं मैं, क्या हुआ, एक नॉर्मल सामान्य जो होता है, तो 10th वाला कहाँ हुआ था, थीम हुआ था, क्या क्या था थीम? देखो इसमें दो चीज याद रख लो, क्रिस्टोफर लक्सन कौन है, ये हम कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के, कौन थे चीफ गेस्ट? दूसरा चीज क्या है, क्या थीम क्या था, काल चक्र, ट्रिपल पीस प्लेनेट, ये इसका थीम था। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसमें क्या करना है कि अब आया है मध्य पूर्व वाला, क्या है, प्रथम संवाद है, प्रथम संवाद है। देखो यहाँ क्या बोला, कहाँ है, हाँ, मध्य पूर्व का सम्मेलन कहाँ हुआ, पहला, ये पहला की बात कर रहा है, तो ये कहाँ हुआ था, अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ, तो हमें दोनों ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में हुआ था अपना 10th वाला, इसमें क्रिस्टोफर लक्सन थे चीफ गेस्ट, टीम कालचक्र, पीपल पीस प्लैनेट, दोनों चीज आपको याद होना चाहिए। हमने ये कर लिया,
ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य रैंक, जो ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है जो सैन्य रैंकिंग में भारत का स्थान चौथा है। तो चौथा है तो तीन कौन है, तीन कौन है? तो सबसे पहले क्या है, यूएसए होगा, रशिया होगा, चीन होगा, और चौथा में इंडिया। एक तो देखना, सैन्य शक्ति रैंकिंग में अगर एक्सपेंडिचर की बात होगी, अगर एक्सपेंडिचर की बात होगी तो चीन सेकंड पर आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सुपर पावर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे स्ट्रांग है, भारत चौथा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिन्ले कर लिया। ये डेनाली को किया है। कभी ज्योग्राफी का करवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि डेनाली कहां पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या कर दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। एक कुछ नाम चेंज करे, पागलपंती वाला ये काम कर रहा लगातार ये आदमी, इतना मूर्ख है। अब देखो, ये जो टैरिफ लगा रहा है, इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, सेम काम कर रहा है चाइना, सेम काम कर रहा है यूरोप, खुद भी कर रहा है, जो रशिया से वो इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत पे कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा, देखो जियो पॉलिटिकल में चीज़ें में बहुत बड़ा चीज़ होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत इतना मजबूत हो जाए कि भविष्य में कभी ये इंडिया यूएसए को चैलेंज करे, क्योंकि जितना तेजी से रफ्तार से बढ़ रहा है, आपको पता है, आपको बताता हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए, आज़ादी के बाद से, आज़ादी के बाद से, आज़ादी के बाद से 60 वर्ष में 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बने, ठीक है। 2014 से 30 में हम 2 ट्रिलियन का बने, 2021 से 3 ट्रिलियन का बने। देखो गैप कैसे घट रहा है, 14 से 21, 21 से 24, अब क्या है, हम लगभग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास पहुंच चुके, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी हो जाएंगे। अभी तो बोला जा रहा है कि 2032 तक हम क्या हो जाएंगे, 10 ट्रिलियन को हो जाएंगे। ये डर है इसको, अभी खुद है 30 ट्रिलियन के आसपास, तो डर है, 18-19 ट्रिलियन के आसपास चाइना है, तो सबको डर है। बिल्कुल अमेरिका नहीं चाहेगा। देखिए, कहा जा रहा है कि चाइना को जितना डेवलप करना चाहता, जिस पोटेंशियल के साथ उसको उभरना था, वो अपना कर चुका है। अब ये जो गैप बना हुआ है $10 ट्रिलियन का अमेरिका के साथ, उसका बना रहेगा। जो व्यापार चल रहा है उससे चलेगा, और ये जो यूनिपोलर का जो अपने आप को शक्तिशाली देश बनाना चाहता है अमेरिका, वो बना रहना चाहता है। लेकिन एक स्कोप देखा जा रहा है कि अभी सबसे ज्यादा वृद्धि करने का स्कोप क्या है, एक तो डेमोक्रेट कंट्री है, डेमोक्रेसी वाला कंट्री है, और यहाँ पर जनता जो है क्या है, अब सरकार से जुड़ी है। अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, इंडियन बहुत टैलेंटेड होते हैं, पूरा अमेरिका में अपने आप को छाए पड़े, अमेरिका को भी पता है अगर इसी रफ्तार से अगर इंडिया बढ़ता रहा, तब तो ये हमें चैलेंज कर देगा भविष्य में, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। बात जब अभी नहीं सुन रहा है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हो गया है डॉलर का, तब अभी नहीं सुन रहा है, तो इसको लग रहा होगा कि आगे जब 12-15 ट्रिलियन का होगा तो क्या हाल होगा। इस कारण से वो क्या कर रहा है, हमारे ट्रेड को इतना डेफिसिट में पहुंचाना चाह रहा है, या मजबूत ना हो, बस मेरा अलाई बन के रहे, मेरे पे डिपेंडेंट रहे, वो बस इतना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहे, वो चाहता है क्या चीन को टक्कर देता रहे, ये दोनों में टसल होता रहे, चीन और इंडिया में, लेकिन इतना भी मजबूत ना हो जाए कि बाद में हमें भी टक्कर दे पाए। इसलिए ये ट्रंप की एक बेवकूफ़ी वाला कदम तो है, ये सोच रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कि भारत भी बहुत अब एक विशाल देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, भारत को इग्नोर करके कोई भी देश रह नहीं सकता, ठीक है। बॉल्ड ईगल किसका बना है देश का राष्ट्रीय पक्षी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये आंसर आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, मैया सेंडू, नाम भी ऐसा सा नाम में, मोल्डोवा में मैया रहती है, मैया उन्हें माखन क्यों नहीं दी। अब देखो, मोल्डोवा का क्या है, नाउ क्या है, कैपिटल, ऐसे याद रख लेना। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में मैया सेंडू ने लिया।
द एट ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां मिला है, 5वां। विश्व के 8 महान शक्तियों में भारत देश के पहले स्थान पर कौन है? यूएसए। 8 है, उसमें भारत का 5वां है। 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया कितने हैं? देखिए एशिया का ऐसे जोड़ लीजिएगा, चीन है, इंडिया तो रहेगा ही, एक जापान, एक साउथ कोरिया, ऐसे याद रख लेना। तुम सोचेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ यही सब हो सकता है। फोर्ब्स की सूची में सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय हैं? 3 है। 3 में आपको पता होगा हमारी एक फिनांस मिनिस्टर है, एक हमारी रोशनी नडार जी हैं, क्या है 28, एक 81वां, एक 82वां है वो। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रैंकोइस बायरू ने। और वहां के कौन है राष्ट्रपति? मैनुअल मैक्रोन। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है? या अभी नामित किया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये तो चाह रहा है कि बस हमको जितने प्राइज है सब मिल जाए, जो भी मैगजीन निकाला उसमें मेरा पहला चेहरा हो और पॉजिटिव मेरा फेस बने। पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए देख रहे हो, सबको प्रेशर बना के एक एक लेटर पाकिस्तान द्वारा दिलवा दिया, इजराइल दे दिया तरह से, लेकिन काम ऐसा कर ही नहीं रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मानद की उपाधि दी? देखिए अशोक सिगडेल, नाम याद रखिए, अशोक सिगडेल। ऐसे ही जब भारत के गए सेनाध्यक्ष तो उनको भी दिया गया यही मानद उपाधि। एक परंपरा है जो बना रहता है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में की, अभी हमने बात किया था नेटिम्बो नंदी, ऐसे याद रख लीजिए ना, नंदी, नंदी क्या है? नेटिम्बो नंदी, नंदी जी रहते हैं नामीबिया में, ठीक है। हम नामीबिया से याद है हमने क्या लेके आया था? हम वहां से चीता लेके आए थे, चीता लेके आए थे। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? अब देख लो 176 मिला है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन में। 180 देशों में 176वीं रैंक है, बहुत पीछे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका में इस पुरस्कार से, यहाँ पर देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वैश्विक शांति पुरस्कार मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्या है ना, जनरली जो जितने भी अवार्ड मिले हैं, जिस अवार्ड में किसी देश का नाम नहीं जुड़ा है तो मान के चलना कि वो क्वेश्चन आएंगे, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर नाम जुड़ा हो फिजी, बारबाडोस, तो आप तो पकड़ ही लोगे। इसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की जब बात करेंगे, अब पहले इसका देख लेते हैं फिर हम यूनिसेफ की बात करें। 2050 के दशक में विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन होगी। 2.3 बिलियन मतलब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 2050 तक में लगभग 1/4 तो हो ही जाएगी। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो हम यूनिसेफ के बारे में देख लीजिए। यूनिसेफ की जो हेड है वो कौन है? कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल। और देखिए ये चीज क्यों जरूरी होता है, ये सब चीज पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि हम आपको कैथरीन रसेल बताने का क्या मतलब था, हम नहीं बताते, चल जाता, बिल्कुल चल जाता कि नहीं, कोई फर्क पड़ता क्या आपको? कब इसका गठन हुआ? देखिए 1946 में इसका 1946 में इसका स्थापना हुआ। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना, सारा चीज अगर आप देख रहे हो तो आप लिख भी लेना, फायदा होगा। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो देखो यहाँ बारबाडोस का भी नाम ले लिया तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ फ्रीडम तो खाली देगा नहीं, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस देगा, तो आप आराम से इसको कैच कर लो। युआना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? देखो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ का मिला होगा, तो ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ से मिला है? युआना से मिला। विश्व बौद्धिक संपदा विपो ने वर्ष 2024 में रिपोर्ट को प्रकाशित किया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर विपो यही निकालता है। 2023 में पेटेंट आवेदन करने में सबसे तेज वृद्धि दर कौन किया है? इंडिया ने किया है, 15.5 लगभग 15.7% का। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में विश्व
विश्व में किसने सबसे ऊंचे रैंकिंग हासिल की है? लंदन ने की है। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर मुंबई है, 48 ला है। 2024 के COP29 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये कौन है? इतना बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है ये है UNFCCC। अब ये क्या हुआ? COP19 कहाँ हुआ? COP29 कहाँ हुआ? अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो एक बार समझ में आ जाएगा सारा चीज। नेरियो कहाँ है? ब्राजील में। ब्राजील में क्या हुआ? 1992 में क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? अर्थ सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यहीं पर कॉन्सेप्ट आया क्या? और पृथ्वी सम्मेलन हुआ, UNFCCC का कॉन्सेप्ट आया। इसको क्या हुआ? इसमें 3 चीज को लाया गया। क्या लाया गया? CBD, UNCCD और एक जो जलवायु परिवर्तन वाली जो COP29 वाला जो है कॉप तो सबका होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये 3 तरह का आ गया। और जब ये 3 तरह का आया तो ध्यान रखो, जो UNFCCC वाला मतलब पृथ्वी सम्मेलन में 3 तरह का चीज आया। क्या हुआ? UNCCD, UNFCCC, ये 3 चीज आया। तो हमने क्या किया? ये 3 चीज आया तो डिजर्टिफिकेशन वाला भी हम लोग पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी वाला भी समझते हैं, कन्वेंशन वाला। ये तीनों आया था पृथ्वी सम्मेलन में। और इसको 1994 में क्या हुआ? ये जो इसको जो है हम 1994 में अपना लिए। जितने पक्षकार थे अपना लिया UNFCCC, UNCCD, CBD, ये सारे के सारे को क्या कर दिया? अपना लिया गया। और एक चीज जो क्या है, ये जो रियो कन्वेंशन में ये तीनों चीजें आई थी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात है COP29 की बात कर रहे हैं। तो COP29 तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये बाकू में हुआ, अजरबैजान में। कहाँ? बाकू, अजरबैजान। अजरबैजान, ठीक है। लेकिन COP30 कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ब्राजील के कहाँ? बेलेम। बेलम में। एक चीज को आपको पता होना चाहिए, इतना सारी चीजों को आपको नॉलेज है तो आप लगभग कंप्लीट कर लो। अब इसमें देख लो, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे भागीदार बनाया गया था? भारत को, ठीक है। अब ये चीज अगर यहाँ पर समझ आ रही है, ये चीज समझ आ रही है, तो ये क्या हुआ था? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हम लोग बात किए थे। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन बात किए थे, कहाँ हुआ था? बेल्जियम में हुआ था, ब्रुसेल्स में, रॉटरडम में। रॉटरडम, नीदरलैंड में। ये चीज आओगे आपका। बस 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ हुआ था? ये बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, शिखर सम्मेलन है वो रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था, और ये जो हुआ है ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। हेडक्वार्टर भी कहाँ है? प्रोग्राम में अभी हमने बताया था पीछे। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? भारत, फ्रांस हमेशा होता है। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI का वर्ष घोषित किया? ये स्पेन ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI ले लीजिएगा। ऐसा ही वर्ष घोषित किया है जैसे डिफेंस क्या हो, जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बोला सुधारों का वर्ष। UN बोल रहा है कि ग्लेशियर प्रोडक्शन के लिए हम वर्ष घोषित करेंगे। अलग अलग है। क्वांटम
कंप्यूटिंग के लिए कर रहा है वर्ष घोषित यूएन ने। तो अलग अलग तरह का सारा जो ईयर बाई ईयर है ना, कौन सा ईयर घोषित किया है, ऐसे बहुत सारे ने। फ्रांस ने भी घोषित किया है, आसियान ने किया है टूरिज्म का, इंडिया आसियान का टूरिज्म ईयर घोषित किया है 2025। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा देश कौन सा ईयर घोषित कर रहा है। तो संस्कृति, टूरिज्म और एआई का वर्ष कौन घोषित किया है, ये हमारा स्पेन किया है, ठीक है। टूरिज्म का आसियान किया है। लुइमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? बोत्सवाना। बोत्सवाना। योंग कोंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में, ये याद कर लीजिए, पड़ोसी है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि आप भी देगा, क्योंकि चाइना वाइना दे दिया ऑप्शन तो गड़बड़ा जाओगे। तो लुओंग कुओंग। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों की 16वीं बैठक, वही जो सीबीडी कॉप 26 60 मतलब कॉप 16 जो पृथ्वी सम्मेलन में सब बातें आई थी, तो कहाँ हुआ? काली कोलंबिया में। काली कोलंबिया में। इसका थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति, विथ नेचर, पीस विथ नेचर, पीस विथ नेचर। इस योजना का सीबीडी में कॉप 16 में भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसने क्या शुरू किया? राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। उन्होंने इसमें तो यही आ जाएगा कौन गए थे, तो राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह गए थे, पर्यावरण एवं जलवायु राज्य मंत्री। और इसमें राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का उन्होंने क्या किया था? शुभारंभ किया था। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन में कॉप 17 की मेजबानी कौन करेगा? आर्मेनिया करेगा। आर्मेनिया करेगा। कौन करेगा? अभी मोदी जी जाते रहते हैं आर्मेनिया और साइप्रस और तुर्की को परेशान करते हैं। वर्ष 2026 में हमने कर ही लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट में, राजनीति विज्ञान में अल्जीरिया में मिला था, ठीक, उपाधि दिया गया था। द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी। देखिए, अल्जीरिया का राजधानी क्या होता है? अल्जियर्स होता है। अल्जीरिया का क्या राजधानी होता है? अल्जियर्स होता है। मॉरिटानिया का नुआकचोट। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक इस्लामाबाद में हुई। आपको याद होगा इस समय हमारे ए जयशंकर गए थे, ए जयशंकर साहब गए थे, चश्मा चेंज किए थे, तो वहां पर एक पूरा वायरल हो गया था वो वीडियो। अभी एससीओ की मीटिंग आप देख रहे हो चाइना में है। अभी विदेश मंत्री का मीटिंग हुआ था, रक्षा मंत्री का मीटिंग हुआ था, वहां पर जाकर रक्षा मंत्री ने साइन ही नहीं किया क्योंकि उसमें पहलगांव का मुद्दे को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए वो मीटिंग। अब इसमें क्या है, हमारे पीएम भी जा रहे हैं। एक क्या बोल रहा है, 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की, ठीक है। तो अभी चीन में हो रहा है। चीन में कौन जाएंगे? अरे वो ये रूस ने। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे हैं। ये पहले क्या थे? नीदरलैंड के पीएम भी रह चुके हैं और बहुत बड़े चापलूस हैं ट्रंप के। मार्क रूट किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? नीदरलैंड के। इस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया। यूके ने किया था। और यही जगह पर क्या है, चागोस द्वीप समूह है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हिंद महासागर में स्थित है। और चागोस द्वीप समूह कहाँ है? हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में डियागो गार्सिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर है और ऐसी जगह पर शिफ्ट है जहां पर देखिए यूके यूएसए के सैन्य अड्डे स्थित है। देखिए वहां पर वास्तव में है यूएसए का सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया में। ये पहले यूके के अधीन में था, अब यूके ने संप्रभुता सौंप दिया है, लेकिन अभी भी अड्डे का लेके दोनों में समझौता है। एक तरह से लीज पर अब डियागो गार्सिया अमेरिका के पास है। नेपाल और भारत ने किस देश की बिजली निर्यात के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया? वही बांग्लादेश के साथ कर लिए। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम का संबंध सदस्य बना? अब इसमें केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण, ये सब क्वेश्चन जो है ना इसमें प्रैक्टिस पर आएगा। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू है। मोहम्मद मुइजू।
भारत याद है, भारत और मालदीव के बीच में हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के दो तत्व कौन से हैं? ठीक है, 400 मिलियन क्या दे दिया गया, इसको डॉलर की सुविधा दिया गया कि आप यूज कर सकते हो। मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए, डॉलर नहीं है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर डॉलर दे दे तो डॉलर मत मार देना, बिलियन रुपए की बात की गई अलग से। मालदीव ने किस कार्ड को लॉन्च किया? रुपए कार्ड को, बिल्कुल। देखिए पहले मालदीव क्या कर रहा था, इंडिया आउट किया था जब चुनाव लड़ रहा था, तो अब क्या कर रहा है, क्या वेलकम पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने वर्चुअली किस हवाई अड्डे का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? हनी मादू हवाई अड्डा है मालदीव का, ठीक है, इन्होंने दोनों मिलके उद्घाटन किए। बाद में मालदीव में कहां पर, देखिए दोनों ने, मालदीव ने भी एक वाणिज्य दूतावास खोला। मालदीव ने कहां पर वाणिज्य दूतावास खोला? अड्डू शहर में। भारत ने मालदीव में खोला अड्डू शहर में, और मालदीव ने भारत में कहा खोला? बेंगलुरु में। ध्यान रखो, अड्डू शहर में खोला इंडिया और बेंगलुरु में खोला मालदीव। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, यहाँ पर नाम है, श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया। और एक और जो अवार्ड है मोदी जी को भी दिया गया है, सर्वोच्च अवार्ड वहाँ फिजी का, तो ये ध्यान रखना है। हाल ही में टाइफून कोंगरे प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? ताइवान को किया। कोंगरे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्लॉडिया शिनबाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल से ये लगातार न्यूज में बनी रहती है। इस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की थी, जमाइका। एंड्रयू होलनेस। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया? ग्लोब। एक्चुअली देखिए ये एंटी करप्शन के लिए बना था। आज का जो चीजें आया था G20 में, क्या हुआ, ये बातें आई थी सामने, तो ये बनाया गया एंटी करप्शन के लिए ग्लोब नेटवर्क। और किसके अंडर में, अगर इंडिया की बात करेंगे तो किसके अंडर में आएगा? होम मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा अगर इंडिया की बात करेंगे तो। ठीक है। और एक चीज जो समझना है इसमें कि अभी कितने, इसमें ना ये 2021 में स्थापित हुआ था, तो 21 सदस्य हैं। और ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो देखेगा, कौन सी संस्था देखेगा? कौन सी संस्था देखेगी? UNODC, ड्रग्स एंड क्राइम देखेगा। ऐसे याद कर लो, UNODC जो संस्था है इसी के अंडर में होगा विश्व स्तर पर। लेकिन भारत में देखे, अगर भारत इंडिया के स्तर पर देखेंगे तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में होगा, ये एंटी टेररिज्म के खिलाफ होगा। तो UNODC जो कुछ नहीं है, यूनाइटेड ऑफिस ऑन ड्रग्स असिसी। अच्छा देखिए, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नीचे दिया हुआ है। श्रीलंका के नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? हरिनी अमरसूरिया ने। कौन है कि राष्ट्र प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है ये आप कमेंट में बता दीजिए। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, अरे यार यहाँ क्या हुआ, अनुराग कुमारा दिशा नाइके, इन्होंने ही दिया मोदी जी को श्रीलंका का मित्र विभूषण अवार्ड। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की? देखिए, बोस्टन में, लॉस एंजल्स में। एक अड्डू शहर मालदीव में, और यहाँ देखिएगा बोस्टन और लॉस एंजल्स यूएसए में।
तिरुवल्लुवर चेयर ऑफिस तमिल स्टडीज, ठीक है। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ ऑफिस तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ पर किया गया? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में किया गया। ह्यूस्टन में किया गया। भारत के किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये यूएसए के जरिए होगा, ठीक है, फैब्रिकेशन प्लांट। 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? देखिए, अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर और नंदन नीलकेनी, ये तीनों को नाम कई बार 24 का ही है सितंबर का, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। एआई ऐसे भी अभी चलता है। किन देशों ने क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? कई देश है, तो एक ऐसे याद करना है, यूएसए, यूनाइटेड नेशन, यूके, ये तीनों तो पश्चिमी देश है, एकदम आराम से एक साथ हो जाता है, ठीक है। ये बड़ा बड़ा जो देश है। एक इजराइल हमेशा साथ देगा क्योंकि अमेरिका के साथ है, अमेरिका जहाँ रहेगा वहाँ पर जुड़ेगा इजराइल। अब मालडोवा और ये सब छोटे छोटे देश है, आइसलैंड, नॉर्वे, अंडोरा, जॉर्जिया, ये थोड़ा सा याद कर लेना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? हमने पीछे भी किया है, यहाँ पर भी कर रहा हूँ। दिल्ली क्या है, मद्रास में कौन किया था? मद्रास, आईआईटी मद्रास, तंजानिया में। यहाँ पर और कौन सा खुला है? आईआईएम अहमदाबाद। और क्या खुला है? एक चीज और खुला था जो पीछे मैंने बताया था, आप देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर, देखिए ये बोल रहा है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत पहला विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? कौन खोल रहा है? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके, ये खोल रहा है भारत में अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहला यूनिवर्सिटी जो खुल रहा है, ये है साउथहैम्पटन। इस देश में हनुमान जी के 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। इंपॉर्टेंट है। प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क के ने कहां पर स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? ये वाराणसी में किया। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ नदियों का प्रयोगशाला वाराणसी में, डेनमार्क के साथ। इस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। देखिए, डेकिन और बोलोंगोंग तो है ही, साथ में क्या आ रहा है? एक सिडनी यूनिवर्सिटी भी आ रहा है, विक्टोरिया भी आएगा, ये तो ऑस्ट्रेलिया का ही है, ऑस्ट्रेलिया का ही है। प्लस क्या आएगा? एक इलिनोइस यूनिवर्सिटी आएगा, अमेरिका का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो भारत में आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। वे 2 विश्वविद्यालय डेकिन और 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया था? व्यापक हिंसा हो गया था, अभी ये स्टोरी तो पुराना हो गया है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी। द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी दिया गया? मोदी जी को भी दिया गया था, इनको भी दिया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। ओइदम वगैरह मिला था इसी में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल, देखिए ओइदम, वही तो। ये क्या है? इस तरह से जो कोई मृत्यु होती है तो जब उसको हम जमीन के अंदर डाल देते हैं तो वही है ओइदम। टीला दफन करने वाला एक टीला है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की? भारत ने किया था। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था भारत ने। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? क्रिस्टन मिशेल ने। क्रिस्टन मिशन। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार लिया? क्रिस्टन मिशेल।
भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन VVIM VVI क्वेश्चन है मॉरिशस में ए जयशंकर साहब ने किया था। जयशंकर साहब ने किया था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। इस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। इंपॉर्टेंट है, विश्व स्तर पर पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन है? डिक सूप। नीदरलैंड का मार्क रूटे तो हट गए, वो बन गए क्या? नाटो के अध्यक्ष बन गए, महासचिव डिक सूप। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? डेनमार्क। देखो, पशुपालन पर लगाने वाला, ये क्या है, छोटी जनसंख्या वाला जगह है, वहां पर कोई ऐसा काम ना करो जिससे वहां का जलवायु पर कोई नुकसान हो, इसीलिए उस पर टैक्स लगा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें किस रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ एंड्रियो अपोस्टल, याद कर लो, एंड्रियो द अपोस्टल, ये याद रखना। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन है? जॉस मुलिनो याद रख लो, जॉस मुलिनो। यही था वीडियो में। वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन ये है कि सारा हमने इंटरनेशनल जितने क्वेश्चन थे सारा हमने किया, हमने डिटेल से भी किया। हाइड्रोजन की बात आई तो किस तरह के हाइड्रोजन होते हैं, कब इसकी गठन हुई, सारी चीज़ें हमने किया। वीडियो आप देखिए, धीरे धीरे लगेगा। सब्सक्राइबर कम है तो लोग भाग के निकल जाते हैं, लेकिन हम कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिए, तो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।